मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल डीके रियल इस्टेट कंसल्टेंट में। आज हम बैठे हैं नोएडा गोर सिटी सेंटर पे। और गोर सिटी सेंटर जैसे कि आप जानते हैं कि नोएडा एक्सटेंशन का एक काफ़ी पॉपुलर प्रोजेक्ट है। यहाँ पर गोर सिटी 1 और गोर सिटी 2 जो है ऑलरेडी डेवलप है। यहाँ पर मैं जहाँ पर गोर सिटी सेंटर में बैठा हूँ, यहाँ पर बहुत जल्दी जो है फूड कोर्ट, रिटेल शॉप्स, आपका ऑफिस स्पेसिस काफ़ी कुछ जो है ऑलरेडी जो है रेडी टू मूव वाली कंडीशन के अंदर है। बेसिकली आज हम चल रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे, जहाँ पर आपका गोर यमुना सिटी जो है डेवलप करने जा रही है। गोर डेवलपर जो है वहाँ पर बहुत जल्दी जो है अपनी नई सिटी जो है डेवलप कर रहा है, जिसके अंदर मैं बात करूँ रेजिडेंशियल प्लॉट, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट, स्टूडियो अपार्टमेंट, फ्लैट्स, कमर्शियल प्लॉट्स काफ़ी कुछ आ रहे हैं। आइए चलते हैं यमुना एक्सप्रेस वे। हम आ चुके हैं इस समय यमुना एक्सप्रेस वे के 0 पॉइंट पर। यहाँ से मैं बात करूँ गोर सिटी के जो प्लॉट्स आ रहे हैं कमर्शियल और रेजिडेंट्स, यहाँ से 12 किलोमीटर दूर हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि आगरा के लिए पुल चढ़ रहा है और यहीं से अलीगढ़ होते हुए हम लोग कानपुर, लखनऊ के भी जो है आगे जा सकते हैं। आइए चलते हैं प्लॉट्स की तरफ। हेड ऑफिस है। ये भी लीजेंड दिखा सकते हो, उससे कम्युनिटी हैंडल बाद में लेना है तो। गोर यमुना सिटी पहुंच चुका हूं। यहाँ पर ही प्लॉट है। इसके बारे में अभी हम जो है मिस्टर प्रदीप राघव जी से मिलेंगे, जो हमारे को यहाँ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर की अगर हम दूरी की बात करें तो जो नई फिल्म सिटी बनने के लिए आ रही है वो यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर दूरी के ऊपर है। और अगर मैं बात करूँ एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट जो है यहाँ से तकरीबन 11-11.5 किलोमीटर दूर है। आइए अंदर चलते हैं और प्रदीप राघव जी से मुलाकात करते हैं और यहाँ के प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी लेते हैं। और हम लोग जो है इस समय गोर सिटी के अंदर आ चुके हैं और मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं मिस्टर प्रदीप राघव जी, जो हमारे को इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देंगे। आइए प्रदीप जी से हम जो है अपनी बात जो है आगे बढ़ाते हैं। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। प्रदीप जी, आप हमारे को इस गोर यमुना सिटी के बारे में आप बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या जो है डेवलपमेंट आ रही है, फ्यूचर यहाँ पर कैसा रहेगा। अगर कोई आदमी अगर इन्वेस्ट करता है तो कमर्शियल प्रोजेक्ट सुना है आपके यहाँ पर है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, ऑफिस स्पेसिस हैं, तो प्लीज़ आप हमारे को इसके बारे में बताइए सर। जिसमें 3 इसके गेट्स दिए हैं जो एंट्री एग्जिट गेट होंगे। पूरी सेंट्रलाइज सिक्योर्ड टाउनशिप बना रहे हैं हम इसको, और जिस तरह से इसका मॉडल रहा हुआ है मैं इस पर थोड़ा ब्रीफ करूँगा आपके लिए। ये गेट्स है हमारा। गेट्स के स्टार्टिंग देखते हैं तो ये अपने कमर्शियल प्लॉट्स निकाले हुए हैं हमने। फ्यूचर डेवलपमेंट आया हुआ है यहाँ पे। फ्यूचर डेवलपमेंट में बेसिकली कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे आपके आने वाले टाइम पर कमर्शियल मॉल्स, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आएंगे। रीजन बीइंग की कमर्शियल वहीं चलता है जहाँ पे प्राइम लोकेशन होती है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। 30 मीटर इसका इंटरनल वाइड रोड है। 30 मीटर से आगे बढ़ते हैं तो पिंक कलर में, येलो कलर में जो ये सेक्शंस देख रहे हैं प्लॉटिंग वाले, ये रिसेंटली अभी हमने अराउंड 2 महीने पहले रेजिडेंशियल प्लॉट्स ओपन किए हैं, राइट। और इससे आगे चलते हैं जहाँ पे ये GR1 लिखा है, ग्रीन और वाटर वाला जो बॉडी नज़र आ रहा है आपको, ये हमारा 10 एकड़ का इसमें एक लेक है जो कि आज की डेट में टूरिस्ट प्लेस है। इस लेक के अंदर बोटिंग होती है, फिशेज हैं यहाँ पे, डक्स हैं यहाँ पे, और इसमें अंदर एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। इसके साथ में आपका जो एडवेंचर पार्क होता है, एडवेंचर पार्क के लिए भी यहाँ पे पूरा एक डेडिकेटेड एरिया दिया हुआ है, जिसमें एक्टिविटीज़ थ्रू आउट होती रहती हैं यहाँ पे, राइट। इससे आगे चलते हैं। जो बिल्डिंग्स आप लो राइज देख रहे हैं, ये सेक्शंस हमारे वो सेक्शंस हैं जो आज से लगभग 2-2.5 साल पहले एज ए प्लॉट हमने यहाँ पे सेल किए थे, और आज वो विला के रूप में आज डेवलप हो चुके हैं। इस टाउनशिप में आज की डेट में मोर देन 6500 फैमिलीज़ रह रही हैं इसके अंदर, राइट। अब इसमें जो सेक्शंस हमने इसमें डिसाइड किए हुए हैं, डाले हुए हैं, क्योंकि एक डिमार्केशन दिया हुआ है हर सेक्शन के लिए। तो कहीं पे किसी सेक्शन का नाम दिया कृष्णा विला, कहीं पे नाम दिया फर्स्ट पार्क व्यू, कहीं पे नाम दिया 32nd पार्क व्यू, सो दैट कि आपकी एक सेपरेट एंटिटी बनी रहे।
हर सेक्शन के अंदर आपको आपके जो रेजिडेंट्स हैं उनके लिए सेपरेट क्लब हाउस के अलावा आपका स्विमिंग पूल के अलावा आपको क्लब हाउस के अंदर इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, ये सारी फैसिलिटीज़ हमने दी हुई हैं। राइट, अब आगे बढ़ते हैं इसी मेन रोड पे। ये रोड, अगर इस रोड के बारे में आपको बताऊं तो ये 6 लेन यमुना एक्सप्रेस वे स्टार्ट होता है आपका परीच चौक 0 पॉइंट से और जाता है सीधा आपका आगरा के लिए। 165 किलोमीटर का नॉन स्टॉप हाईटेक एक्सप्रेसवे है और इस एक्सप्रेसवे के पैरेलल एक 25 मीटर की एक सर्विस रोड है जो कि बनी हुई है। देन आपका ये ग्रीन बेल्ट होती है और ग्रीन बेल्ट के पैरेलल 60 मीटर वाइड आपका सेक्टर रोड है। कनेक्टिविटी के लिए आप मेन हाईवे यमुना हाईवे से भी आ सकते हो, सर्विस रोड से भी आ सकते हो और आपका जो सेक्टर रोड है जो परी चौक से थ्रू आउट आगरा तक ऐसे ही बनी रहेगी। तो तीनों ऑप्शन रहेंगे। राइट, इसके अलावा अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की। सर्विस अपार्टमेंट जो ये मल्टी स्टोरी नज़र आ रही है आपके लिए, आने वाले समय में यहाँ पे कमर्शियल होटल्स की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ने वाली है क्योंकि ये एक नया शहर, नई सिटी अब बन रही है। अगर इस यीडा की बात करते हैं जहाँ पे हम लोकेटेड हैं इस समय, यीडा नोएडा से 10 टाइम बड़ा एक नया शहर डेवलप हो रहा है। यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको रेगुलेट कर रही है, इसे डेवलप कर रही है और मोर देन 1000 कंपनीज़ के एमओयूज़ और लैंड अलॉटमेंट यहाँ पे अथॉरिटी भी कर चुकी है। तो बाहर की कंपनियाँ एमएनसी हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग से, ये सारे वर्टिकल्स यहाँ पे आके अपना सेटअप डाल रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे होटल रूम्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आने वाली है। उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे जो ये मल्टी स्टोरी आपको नज़र आ रही है, इसमें नीचे जो हमारे लोअर ग्राउंड से लेके अप टू 2nd फ्लोर तक फूड कोर्ट और रिटेल सेक्शंस दिया है क्योंकि टाउनशिप की रिक्वायरमेंट वहाँ से आपकी पूरी होती रहेगी। और 3rd फ्लोर से लेके अप टू 11th फ्लोर तक के होटल रूम्स, जिसे हम रनवे स्वीट्स के नाम से यहाँ पे बोलते हैं, वो होटल रूम्स दिए हुए हैं। इसके आगे चलते हैं। C14 और C15 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हैं, टाउनशिप ग्रोसरी टाउनशिप की जो नीड्स हैं उसके लिए। आगे बढ़ते हैं NS9, ये हमारे नर्सिंग होम हॉस्पिटल्स के प्लॉट हैं। देन आगे चलते हैं आपका ये 5th पार्क व्यू मल्टी स्टोरी, अभी हमने लॉन्च नहीं किया है, बाद में इसे ओपन करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस टाउनशिप में जो रेजिडेंट्स हैं उनके बच्चों के लिए एक CBSE एफिलेटेड टॉप क्लास स्कूल्स हम यहाँ पे बना चुके हैं और ये इसी साल चालू हो चुका है। राइट, आगे चलते हैं। C16 अगेन एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, अभी बहुत जल्दी इसका पोजीशन हैंडओवर हम कर देंगे। और आगे देखते हैं। तो तीसरा जो हमारी सोसाइटी का जो गेट है, जो बहुत ही एलिगेंट बड़ा गेट आएगा, ये है आपका संगम द्वार के नाम से। और इस गेट का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसके बिल्कुल एडजॉइनिंग कॉर्नर पे भगवान कृष्ण जी का एक टेम्पल है और ऊपर इसके इंडिया की सबसे टॉलेस्ट एक कृष्ण जी की स्टैचू बना रहे हैं यहाँ पे। इस पर भी काम चल रहा है। एक सेपरेट बहुत अच्छा डिमार्केशन बनेगा यहाँ पे, अच्छा एक लैंडमार्क बनेगा। और अगेन इसके आगे फिर आपका रोड जाता है। रोड के राइट साइड में हमारे फिर अगेन ये आपका स्पोर्ट्स विला के नाम से रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं जो आपके लिए एक सेपरेट इंडिपेंडेंट हाउस या विला बनाने के लिए काम आते हैं। राइट, आगे चलते हैं हम लोग। मल्टी स्टोरी जो आपको नज़र आ रही है, मल्टी स्टोरी आपका 16th पार्क व्यू के नाम से आज से 4 साल पहले प्रॉपर्टी ओपन की थी। आज ये रेडी टू मूव है। इसमें अराउंड 200-250 फैमिलीज़ रिजाइड कर रही हैं और इनके लिए भी एक सेपरेट आपका प्री नर्सरी स्कूल डिलीवर कर चुके हैं जो कि चालू हो गया है। आगे बढ़ते हैं। ये जो ग्रीन राउंड सर्कल में आपका आ रहा है, ये 10 एकड़ का हमारा स्टेडियम है। इस स्टेडियम में क्लब है, एम्पी थिएटर है, बैडमिंटन कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, आपका क्रिकेट पिच है, रनिंग ट्रैक्स हैं, स्विमिंग पूल है आपका। ये जो हमारी एमिनिटीज़ जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी चीज़ दी हुई है। और राइट साइड में हमारा 32nd पार्क के नाम से एक सेक्शन है जो कि बहुत समय पहले हम इसे डिलीवर कर चुके थे, जिसमें भी आज की डेट में फैमिली रह रही हैं। और अगेन फ्रंट देखते हैं तो ये 6th पार्क के नाम से ये भी डिलीवर्ड प्रॉपर्टी है हमारी। तो आज की डेट में 650-700 फैमिलीज़ में रह रही हैं। इस टाउनशिप का प्लस पॉइंट यही है कि इसमें आपको लो राइज सेक्शन ही ज़्यादा मिलेगा। मल्टी स्टोरी वाला कॉन्सेप्ट इसमें हमने बहुत ही कम दिया है। एक नया शहर इसको बसा रहे हैं और नए शहर के साथ साथ एक लग्जरी लिविंग आपको यहाँ पे देंगे। प्रदीप जी, आप मुझे बताइएगा जो प्लॉट हैं इनका क्या रेट है? सर बेसिकली प्लॉट के अभी जो 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास में और तीनों सेक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा इनिशियल साइज या इनिशियल रेट की बात करते हैं तो जो आपको ग्रीन साइड जो सामने नज़र आ रहा है वो स्पोर्ट्स विला के नाम से प्लॉट है। उस सेक्शन में जो हमारा सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव पेमेंट प्लान है वो 50-50 का है और 50-50 के पेमेंट प्लान में हमारा जो रेट आ रहा है वो 35,175 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड का रेट आता है। और इसके अलावा लगभग 2 से 2,500 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के अलग से रेट आते हैं। तो अगर हम वैसे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ टोटल तो अराउंड 38,000-39,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट उसका आता है। ओके, तो इसकी जो अगर बात करें पोजीशन आप कब तक दे देंगे इनकी? सर स्पोर्ट्स विला सेक्शन की पोजीशन इसी साल सितंबर-अक्टूबर में आपको हम दे देंगे। रेरा अप्रूव प्रॉपर्टी है हमारी, बैंक
कस्टमर कुछ ऐसे होते हैं जो बैंक फाइनेंस अवेल करना चाहते हैं, तो ICICI और HDFC से उस पर 60 से लेकर 70% तक का बैंक फाइनेंस की फैसिलिटीज़ भी उस पर अवेलेबल है। और अथॉरिटी अप्रूवल्स हैं, रेरा अप्रूवल्स हैं, वो सारे इन प्लेस हैं हमारे। और कमर्शियल प्लॉट्स की क्या रेट है इधर सर? कमर्शियल प्लॉट सर हमारा जो बेसिक रेट आ रहा है उसका 1,25,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट आता है। 94 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट साइज का मिल जाता है, जिसमें एक प्लस पॉइंट ये दिया है कि बेसमेंट से लेके अप टू 9 फ्लोर, यानी कि टोटल 9 की FAR उसको दी है हम लोगों ने। ओके, यानी कि कहने का मतलब है कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर 9 फ्लोर तक जो है कंस्ट्रक्शन कर सकता है। राइट सर। ओके, तो उसकी पोजीशन भी आप जो है अक्टूबर-नवंबर तक दे देंगे? जी। ओके, और कुछ इसके अंदर ख़ास बात जो फिल्म सिटी आ रही है और जो आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, तो उसके बारे में बताइए कि वो यहाँ से कितनी दूरी पर है और कितना डेवलपमेंट की हम उम्मीद करें कि आने वाले टाइम के अंदर जो है यहाँ पर जो है लोगों को एप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाएगा, एक अच्छा एप्रिसिएशन। दीपक जी देखो, जैसा कि आप इस साइड पे हो, जैसा कि हम परी चौक से डिस्कस किए उस जब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, तो पूरा जो ये एरिया है यमुना एक्सप्रेस वे, पूरा एरिया बहुत पहले कभी आया था और अथॉरिटी के या और दूसरे बिल्डर्स की चीज़ें कुछ आई थी। उस टाइम पे ना तो यहाँ पे एयरपोर्ट था ग्राउंड लेवल पे, ना फिल्म सिटी थी, और उस टाइम पे भी काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी बिकी थी। अब हम बात करते हैं आज करंट सिनेरियो की, तो करंट सिनेरियो में एयरपोर्ट का आपको बिल्कुल क्लियर होगा। डेली न्यूज़ कट्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें अब बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही हैं। अथॉरिटी अप्रूवल्स हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, बहुत सारे NOC जो डिफरेंट बॉडी से आ रही हैं और डेली आ रही हैं और बहुत अच्छी लेवल पर प्रोग्रेस हो रही है। तो आज या आने वाला जो फ्यूचर है वो इसका बहुत ब्राइट है, क्योंकि एयरपोर्ट जो यहाँ पर आ रहा है वो अपने इंडिया तो छोड़िए, एशिया का भी सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट आ रहा है, जहाँ से आपको डोमेस्टिक फ़्लाइट, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, कंटेनर डिपोज जो आपका डिपोर्ट के लिए होता है, दूसरा आपका इन सभी के लिए जो मेंटेनेंस जो होगा वो सेक्शन यहाँ पे एयरपोर्ट पे रहेगा। तो एयरपोर्ट होना स्टेट के लिए या इस लोकेशन के लिए बहुत बड़ा एक माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। इस पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बात करते हैं तो बहुत अच्छा लैंडमार्क होगा, बहुत अच्छा डेवलपमेंट पूरे यूपी के लिए आएगा। हम बात करते हैं इस लोकेशन की, तो ये एक सिंपल एग्जांपल मैं गुड़गांव को दे सकता हूँ आपके लिए कि कभी जब पालम एयरपोर्ट नहीं था तो पालम गांव को ही हम जानते थे। आज से शायद 25 साल पुरानी बात होंगी, 30 साल पुरानी बात होंगी। एयरपोर्ट आया, IJ एयरपोर्ट आया। IJ एयरपोर्ट आने के बाद से अब आप वहाँ पे खुद गए होंगे, आपने देखा होगा कि IJ एयरपोर्ट आने की वजह से गुड़गांव सिटी डेवलप हो गई, मानेसर तक का डेवलपमेंट वहाँ पर हो गया। जितनी MNC US बेस्ड ऑटोमोबाइल या मैन्युफैक्चरिंग जितने भी सेक्टर्स हैं, वो सारे सेक्टर्स की बड़ी बड़ी कंपनीज आपको NH 8 पर नज़र आती हैं। गुड़गांव का पूरा डेवलपमेंट हो गया, सोना तक का डेवलपमेंट हो गया। तो एयरपोर्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। इस बेल्ट के लिए एयरपोर्ट बहुत अच्छा रेट अप्रिशिएट करने के लिए एक नया लैंडमार्क क्रिएट करेगा यहाँ पे। दूसरा हम बात करते हैं फिल्म सिटी अपने सेक्टर 21 में यहाँ पर आ रही है, जो कि अपनी इस साइड से अगर उसकी डिस्टेंस देखते हैं तो माइट भी शायद 3.5 या 4 किलोमीटर के आसपास यहाँ से डिस्टेंस है उसकी। और इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फिल्म सिटी बन रही है, जहाँ पे आपका मीडिया है, TV चैनल्स हैं, प्रोडक्शन हाउस हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ इस फिल्म सिटी से चलेंगी। तो ये भी एक आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इस पूरी बेल्ट के लिए रहेगा। एक प्लांट सिटी है, जीडा बहुत अच्छे लेवल से काम कर रहा है। डेली न्यूज़पेपर या डेली हम अगर देखते हैं तो नए अनाउंसमेंट यहाँ पे हो रहे हैं। ये है सर। धन्यवाद प्रदीप जी, आपने काफ़ी अच्छी जो है हम लोगों को जानकारी दी। साथियों, आप लोग जो हम लोगों को देख रहे हैं, ये चैनल देख रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं आने वाले टाइम के अंदर गौर सिटी के और जो साइट्स बन रही हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर, जो इनका रेडी टू मूव वाला प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट टाइम जो है हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो, नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है 8587877575 पर जो है आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तमाम सारा वो आ रहा है सर यहाँ पे, पूरा अगर पढ़ोगे ना आप क्लस्टर आ रहा है, आपका एक्सपोर्ट क्लस्टर आ रहा है, पतंजलि के 3 प्लॉट हैं, तो पतंजलि का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो आ रहा है। ये न्यूज़पेपर मैं दिखा रहा हूँ जिसके बारे में यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर जो डेवलपमेंट आ रही है उसकी जानकारी दे रखी है। लिमिटेड रोड से जुड़ेंगे IGI और जेवर एयरपोर्ट।